सक्सेसफुल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शादी ब्याह वाले वर्ड मीनिंग और उसके सेंटेंसेस कि उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो शादी से जो शुरू होती है वो सबसे पहले किससे शुरू होती है? दूल्हा और दुल्हन से शुरू होती है। तो दूल्हे को क्या कहते हैं और दुल्हन को क्या कहते हैं? तो दूल्हा को जो कहा जाता है वो ग्रूम कहा जाता है। दूल्हा को क्या कहा जाता है? ग्रूम कहा जाता है। और दुल्हन को ब्राइड कहा जाता है। दुल्हन को क्या कहा जाता है? ब्राइड। दुल्हन को ग्रूम और दुल्हन को ब्राइड। अब आइए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें जैसे दूल्हा दुल्हन को ले जा रहा है तो दूल्हा दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। दोस्तों, ये सेंटेंस देखिए कि इसमें दूल्हा दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। इसमें कौन सा टेंस यूज किया गया है? फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस यूज किया गया है। और दोस्तों, मैंने पहले ही पिछले वाले वीडियो में बता रखा है कि कौन सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हम उसमें फाइंड करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के बाद उसमें ये देखते हैं कि ये कौन सा टेंस का यूज हो रखा है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने का क्या है कि सबसे लास्ट में देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग और कौन सी पहचान आई है। तो इसमें क्या है? पहचान गागेगी का है, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो दूल्हा दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। दूल्हा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है और दुल्हन जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दूल्हा दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। दूल्हा को क्या बोलेंगे हम? ग्रूम। द ग्रूम विल टेक द ब्राइड विद हिम। द ग्रूम विल टेक द ब्राइड विद हिम, मतलब वो अपने साथ ले जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है? शेरवानी। शेरवानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेरवानी को इंग्लिश में शेरवानी ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब शेरवानी का हम जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि वह शेरवानी पहन रहा है, वह शेरवानी पहन रहा है। तो इसकी हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? वह के लिए ही इज वियरिंग शेरवानी। ही इज वियरिंग शेरवानी। इज हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसलिए हम इसमें इज का यूज किया है। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। घोड़ी पर चढ़ना। घोड़ी पर चढ़ने को क्या कहते हैं? घोड़ी पर चढ़ने को क्या कहते हैं? Climbing on the mare. Climbing on the mare. इसके सेंटेंस हम देखते हैं। वह घोड़ी पर चढ़ रहा है। वह घोड़ी पर चढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? He is climbing on the mare. He is climbing on the mare. अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। बारात। दोस्तों, बारात को क्या कहते हैं? बारात को क्या कहा जाता है? प्रोसेशन कहा जाता है। बारात को प्रोसेशन कहा जाता है। अब इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं। बारात रात 9 बजे तक आ रहा है। अब ये कौन सा टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक है, अब रात 9 बजे तक आ रहा है तो बारात सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे, तो इसमें क्या आएगा? प्रोसेशन। प्रोसेशन इज अराइविंग अप टू 9 PM। तो प्रोसेशन इज अराइविंग अप टू 9 PM। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। शादी की कस्में। शादी की कस्में को क्या कहते हैं? जो फेरे लेते हैं एक दूसरे के साथ लड़कियां और लड़के, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? वेडिंग वोज कहते हैं। वेडिंग वोज कहते हैं। अब इसके हम सेंटेंस यूज करते हैं कि इसमें क्या कहता है? उसने केवल 6 विवाह के फेरे लिए हैं। उसने केवल 6 ही विवाह के फेरे लिए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा? ही हैज टेकन ओनली 6 वेडिंग वोज। ही हैज टेकन ओनली 6 वेडिंग वोज। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट वाले में क्या आता है? माला। माला को क्या कहा जाता है? माला को क्या कहता है? गार्लैंड कहा जाता है। माला को गार्लैंड कहा जाता है। दूल्हा पैसे की माला पहने हुआ है। ठीक है, दूल्हा पैसे की माला पहने हुए हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे? द ग्रूम इज वेयरिंग गार्लैंड्स ऑफ मनी। द ग्रूम इज वेयरिंग गार्लैंड ऑफ मनी। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, रस्म। रस्म और रिवाज। रस्म और रिवाज को क्या कहते हैं? ठीक है, रस्म और रिवाज को क्या कहते हैं? कस्टम कहते हैं। कस्टम। अब इसको हम कैसे यूज करें? जूता चुराना भारत में रस्म है। जूता चुराना भारत में रस्म है। अब इसको क्या है? स्टीलिंग शूज इज कस्टम इन इंडिया। स्टीलिंग शूज इज कस्टम इन इंडिया। अब हम बाराती को क्या कहा जाता है? बाराती को प्रोसेशनर कहते हैं। बाराती को क्या कहते हैं? प्रोसेशनर कहते हैं। अब बाराती यहाँ आ चुके हैं। बाराती यहाँ आ चुके हैं तो क्या कहेंगे? प्रोसेशनर हैज अराइव्ड हियर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे हेयर नहीं लगाया, यहाँ के लिए हेयर होता है, तो प्रोसेशनर हैज अराइव्ड हियर। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है कि दावत। दोस्तों, दावत के लिए मोस्टली बंदे क्या होते हैं? दावत के लिए ही जाते हैं। तो हम उसके लिए भी लाए हैं कि दावत को क्या कहा जाता है? दावत को फीस्ट कहा जाता है। दावत को क्या कहा जाता है? फीस्ट। अब मैंने बोला कि मुझे दावत में आमंत्रित किया गया है। मुझे दावत में आमंत्रित किया गया है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव बीन इनवाइटेड इन द फीस्ट। आई हैव बीन इनवाइटेड इन द फीस्ट। दोस्तों, ये क्या है? पैसिव है, इसलिए मैंने हैज हैव यूज किया है और उसके साथ बीन के साथ हमने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है कि दोस्तों क्या कहते हैं? विदाई।
जो लड़की की विदाई होती है तो उसको विदाई के लिए क्या कहते हैं, विदाई को क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग सेरेमनी। दोस्तों गुड बाय सेरेमनी भी कहते हैं और फेयरवेल भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं दोनों के सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। अब मैंने बोला वह विदाई के समय बहुत रो रहा था। उसको हम क्या कहते हैं, ही वॉज। अब रो रहा था है तो क्या है कि ही वॉज वीपिंग अलॉट एट द टाइम ऑफ द गुड बाय सेरेमनी। ही वॉज वीपिंग अलॉट एट द टाइम ऑफ द गुड बाय सेरेमनी। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों फेयरवेल के सेंटेंस को क्या कहते हैं। आज उसके अलविदा समारोह है। मतलब क्या था कि अलविदा समारोह मतलब कि जैसे स्कूल में होते थे कि फेयरवेल होते थे ना, जो 12th वालों के होते थे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो टुडे इज हर फेयरवेल, टुडे इज हर फेयरवेल। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब दोस्तों ससुराल, ससुराल को क्या कहते हैं, ससुराल को क्या कहा जाता है, लॉज हाउस। ससुराल को क्या कहा जाता है, लॉज हाउस। और अब मायका, मायका को क्या कहा जाता है, मायका को जो कहा जाता है वो पैटर्नल हाउस कहा जाता है। मायका को पैटर्नल हाउस कहा जाता है। अब आइए हम इसके सेंटेंस देखते हैं। दुल्हन ससुराल जा रही है, दुल्हन ससुराल जा रही है, तो दुल्हन को क्या कहते हैं दोस्तों, दुल्हन को क्या कहा जाता है, ब्राइड। द ब्राइड इज गोइंग टू द लॉज हाउस, द ब्राइड इज गोइंग टू द लॉज हाउस। अब आइए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। वह आपके मायका जाएगी, वह अपने मायका जाएगी, शी विल गो हर पैटर्नल हाउस, शी विल गो हर पैटर्नल हाउस। अब दोस्तों हमारे वीडियो को कैसा लगा, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।